हेलो गाइज, वेलकम टू योर ओन चैनल नो योर पैशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस मैटर पर बात करेंगे। ये टॉपिक हर किसी की अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर कोई जीवन में पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कभी भी शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी खून पसीने की कमाई बर्बाद मत कर देना। कई लोग शेयर मार्केट की चकाचौंध और जगमगाहट के झांसे में आ जाते हैं। वो लोग किसी का प्रॉफिट देखकर, किसी के ग्रुप में ज्वाइन होकर या किसी का कहा सुनकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अपने पैसे वो खो बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट जुआ है और उसके बारे में आपकी राय गलत है। जो कोई आपको सिखाना चाहता है, जो कोई आपको वहाँ से पैसा कमाना सिखाना चाहता है, वो गलत है। हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन जब जीवन में नौकरी करने के लिए हम 10 से लेके 15 साल तक पढ़ते हैं, फिर कहीं पे 2-3 साल की इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद जाकर हमें एक छोटी मोटी नौकरी लगती है और वहाँ से भी हमें महीने को एक फिक्स इनकम ही आती है। तो फिर शेयर मार्केट में एक मिनिमम अमाउंट 5 या 10 हज़ार रुपये लगाकर हमें उतना ही प्रॉफिट कैसे होगा? किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं होते हुए भी हम शेयर मार्केट में अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं और वहाँ से हमें तुरंत झटपट प्रॉफिट हो जाए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या बिना मेहनत किए शेयर मार्केट से हम इतना पैसा कमा सकते हैं? क्या शेयर मार्केट कोई पैसे का कुआं है कि जिसे जितना चाहे वो बाल्टी डालकर वहाँ से निकाल ले? या आपसे पहले जो कोई वहाँ पर काम कर रहा है वो अपने पैसे गंवाने के लिए वहाँ पर काम कर रहा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। वहाँ पर जो कोई आपसे पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल, 2 साल से है, वो तुमसे बेहतर ही होगा। वो वहाँ पर पैसा गंवाने के नहीं, कमाने के लालच में होगा। मेरे भाई, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं या कोई नसीब आजमाने की जगह नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ व्यापार होता है, शुद्ध तरीके का व्यापार होता है। वहाँ पर कम दामों में किसी चीज़ को खरीदकर चढ़े भाव में बेचने के पुराने तरीके पर शेयर मार्केट काम करता है। लेकिन प्रलोभन, लालच, ज़रूरत, लालसा, जो चाहे कह लो, इन सब की वजह से व्यक्ति अपनी कमाई को दुगना करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। वो जल्दी से जल्दी शेयर मार्केट से अमीर होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो लालच के कारण अपनी खून पसीने की कमाई वहाँ गंवा बैठता है और बदला लेने की भावना से दोबारा और दोबारा उसमें पैसे डालकर जीतने की लालच से अपना सब कुछ वहाँ पर गंवा बैठता है। जो पैसा वो लॉस कर चुका होता है, उसे वापस कमाने के चक्कर में वो नौकरी तो छोड़ता ही है, उसके साथ साथ उसकी सेविंग भी ख़त्म हो जाती है और वो कर्जदार बन जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी खून पसीने की कमाई वहाँ पर लगाना बंद नहीं करता और गहरे गड्ढे में गिरता चला जाता है। शेयर मार्केट में सफलता की कुंजी संयम है। अगर संयम के साथ हम किसी कंपनी के विषय में पूरी मालूमात निकालें, अच्छी और बेहतर कंपनियां खोजकर उसमें अपनी खून पसीने की कमाई एक लंबे समय के लिए डाल दे और संयम से वहाँ पर हमें फ़ायदा होने का इंतज़ार करते रहे। जब हमें 10 से लेके 15% का फ़ायदा हो जाए, तब हम उस कंपनी के शेयरों को बेच दें। तो इस तरीके से होने वाले नफ़े को कोई दूसरा आकर रोक नहीं सकता। कई लोग शेयर मार्केट में इंट्राडे और उसके लीवरेज के कारण बर्बाद हो चुके हैं। वो लोग अपनी क्षमता के ऊपर का ट्रेड लेते हैं, अपनी क्षमता के ऊपर मार्जिन फंसाते हैं और अपने आप को एक गहरे कुएं में ढकेल देते हैं, जहाँ पर सिर्फ नुकसान और कर्ज होता है। आपकी क्षमता अगर 10,000 की हो तो आप 10 ही हज़ार का ट्रेड लीजिए, लेकिन कई लोग 10,000 की क्षमता होने पर भी 10 लाख का ट्रेड लेते हैं और उसमें फ़ायदा न होने पर दिन के अंत में उन्हें वो ट्रेड लॉस में छोड़ना पड़ता है। फिर चाहे उनका लॉस
20,000 हो या 2 लाख, वो उस दिन उसी समय अपने उस सौदे को ख़त्म कर कर बाहर आएंगे। यही वहाँ का नियम है। अगर जीवन में और स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हो तो कभी भी इंट्राडे मत करना, कभी भी लीवरेज मत लेना, और जिनमें एक्सपायरी होते हैं ऐसे ऑप्शंस मत खरीदना। आपके ऑप्शन खरीदने के बाद अगर आपने जिस डायरेक्शन में वो लिया है उसी डायरेक्शन में चला तो ही आपका फ़ायदा है, वरना उसकी कीमत ज़ीरो हो जाएगी। आज नहीं तो कल वो ज़ीरो होने ही वाला है। हम लोगों को शेयर मार्केट में सबसे पहले संयम सीखना पड़ेगा। संयम के साथ किसी भी सौदे में रुके रहना सीखना पड़ेगा, और अगर हम किसी सौदे में रुके हैं तो वहाँ से प्रॉफिट लेकर घर जाना सीखना पड़ेगा। हम लोग 300 रुपये 400 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा लॉस 2000 3000 या 5000 तक पहुंच जाता है तब भी हमें लगता है कि हमारी साइड में मूवमेंट होगी। जो चीज़, जो शेयर, जो ट्रेड हमने किया है, जो सौदा हमारा चल रहा है वो हमारे फेवर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। नया व्यक्ति शेयर मार्केट में बड़ा लॉस तो ले लेता है, लेकिन वो प्रॉफिट बड़ा नहीं ले पाता। जब प्रॉफिट लेने का समय आता है तब वो 200-300 रुपये लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन लॉस वो 3-4 हज़ार तक सह लेता है और वहीं पर रुका रहता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप अगर शेयर मार्केट को समझ नहीं पाए, वहाँ पर ट्रेंड को समझ नहीं पाए, तो आपके मेहनत के पैसों को लेकर सौदा करना व्यर्थ है। आप एक ही गलती बार बार दोहराएंगे। जो ट्रेड आपको, जो सौदा आपको नुकसान दे रहा है उसे छोड़कर आप नया सौदा करेंगे, वो भी नुकसान दे रहा होगा तो उसे छोड़कर आप दूसरा एक सौदा करेंगे। इस तरह आप सौदे पे सौदा कर करके सिर्फ उस ब्रोकर को ही पैसा बना कर देंगे। खुद के लिए आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग की खाई में गिरकर कभी उबर नहीं पाता। उसका व्यक्तिगत लॉस भले 100-200 रुपये से लेके 1000 रुपये के अंदर हो, लेकिन जो वो ओवर ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज उस ब्रोकर को कमा कर देता है, उसका लॉस बड़ा होकर इतना हो जाता है कि उसे उसके छोटे छोटे प्रॉफिट भरकर नहीं निकाल सकते। बार बार की असफलता और बार बार आने वाला लॉस देखकर व्यक्ति हताश हो जाता है। वो अपना लॉस किया हुआ पैसा रिकवर करने के चक्कर में और गलतियां करने लगता है। इस चक्कर में आगे चलकर ना उसके पास नौकरी रहती है ना सेविंग, और अगर वो पूरी तरह से इसमें डूब गया है तो उसके पास ना घर रहेगा ना मन की शांति। इसलिए मेरे भाइयों, आज कुछ बातें जो मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा, उन्हें गांठ मारकर याद रख लेना। अगर नए हो तो शेयर मार्केट में बस डिलीवरी में काम करो। आपके 1 लाख रुपए पर दिन का 5 से 7% का प्रॉफिट बहुत है। आपकी जितनी कैपिटल शेयर मार्केट में लगी है उतना ही प्रॉफिट उस दिन में कभी नहीं होगा। अगर हो गया तो वो बना नहीं रह सकता। शेयर मार्केट कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलेगा, इसलिए शेयर मार्केट में अनुमान लगाकर कभी ट्रेड मत करना। अपने मन की पूरे संयम और शांति के साथ जीत होगी, ये समझकर किसी एक सौदे को कम दाम में लेकर बैठ जाना और सही समय पर आकर उसे चढ़े दामों में बेच देना।